हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पहले हम लोग डिस्कस किया था अबाउट SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दैट रिएक्शन व्हाट हैपेंड, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, and this is a unimolecular reaction. ये था। तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस टू स्टेप। फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और सेकेंडली न्यूक्लियोफाइल अटैक। ये था SN1 रिएक्शन। इसका पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में। नाउ आई डिस्कस अबाउट SN2 रिएक्शन। SN2 reaction is a bimolecular reaction. That is, rate of the reaction depend upon concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. सो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नाउ वी कंसीडर CH3Pr. दिस इज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल react with NaOET. So here OET minus is a base attack to the substrate and eliminate leaving group. And what is the product? This is the product. So the rate depend upon concentration of methyl bromide as well as concentration of NaOET. But what is the energy profile diagram of SN2 reaction? This is a one-step reaction. That is single-step process. So this is the energy, the reaction coordinate. So rate of the reaction, this is the reactant, this is the product, it's the energy profile diagram. This is the product, activation energy, and this is TS, transition state. So substrate, product. At the transition state, structure of the compound like that type. This is the transition state. Here at the transition state, nucleophile attack and leaving group departure take place simultaneously, एक साथ होता है। This is the transition state. So basically rate of the reaction depend upon concentration of substrate and concentration of nucleophile. Now what is the stereochemistry? Stereochemistry of SN2 रिएक्शन। इसका पहले हम लोग डिस्कस किया था अबाउट SN1 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें क्या था, कोई सबस्ट्रेट जिसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है तो वो आफ्टर रिएक्शन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा,
50% R प्लस 50% S, दैट इज ये 50% मिलेगा, ये भी 50% मिलेगा, दैट इज रेसिमिक प्रोडक्ट होगा। अच्छा, इसका पहले तुम लोग को ऑलरेडी पता है क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। बेसिकली जो कायरल मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है ना, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। एक में सोचो हाइड्रोजन है, एक में मिथाइल है, दूसरा में इथाइल है, एक में हैलोजन। ये मॉलिक्यूल हो जाएगा तुम्हारा, क्या मॉलिक्यूल होगा, कायरल मॉलिक्यूल है। तो कायरल मॉलिक्यूल इसका पास एक क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दैट इज कायरल मॉलिक्यूल वो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एंड कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S। सो SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या देखा था, कार्बोकैटायन जेनरेशन हुआ था। और कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर होता है मेनली क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो उसके लिए क्या, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं और इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं। सो बोथ साइड अटैक कैन टेक प्लेस, इसीलिए उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। और इसका जो चांस है 50% चांस है, इसीलिए हम लोग क्या देखा, SN1 रिएक्शन में रेसिमिक प्रोडक्ट मिला था। बट व्हाट हैपन इन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, देखो SN2 रिएक्शन में जो होता है, SN2 रिएक्शन में क्या है, बैक साइड अटैक होता है। जैसे ये सबस्ट्रेट है, इसका बैक साइड से अटैक होगा और लिविंग ग्रुप इस तरह डिपार्चर करेगा। सो SN2 रिएक्शन में बेसिकली होता है बैक साइड अटैक। सो हम लोग क्या किया, एक कायरल मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू CIP एक रूल है, CIP रूल। इस रूल में क्या होता है ना, CIP क्या बताया, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका पायरेटिव 1 होगा। तो इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का, इसका 1 पायरेटिव होगा। उसके बाद pH 2, उसके बाद मिथाइल 3, हाइड्रोजन का सबसे कम होगा 4। तो इसमें देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R होगा ना। सोचो अभी कोई न्यूक्लियोफाइल OAT माइनस अटैक किया इसको, इस कार्बन सेंटर को, एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर किया, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में इस तरह होगा, फिनाइल इस साइड में आ जाएगा क्योंकि उस साइड से अटैक हुआ, मिथाइल जिधर में था वो उधर में रहेगा, हाइड्रोजन इधर में है और OAT इस साइड में रहेगा। तो अभी देखो इसका नंबरिंग कर लो, ये 1 होगा, इसके बाद ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। सो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, रिटेन इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है ना, किसी का R है, रिएक्टेंट में R है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मास भी होगा S। रिएक्टेंट में S है, प्रोडक्ट क्या होगा, R होगा। यह है रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट। सो तो प्रोडक्ट का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री टोटली चेंज हो गया। प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब रिएक्टेंट का जो होगा उसका अपोजिट हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। और SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या देखा ना, R से R भी हो सकता है प्लस S भी हो सकता है। इसमें S होगा, S से भी क्या होगा, R प्लस S होगा, दैट इज रेसिमिक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें रेसिमिक प्रोडक्ट मिलेगा। और SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा।
Now we are discuss about substrate effect. Substrate effect of SN1 and SN2 reaction. So basically substrate जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हम लोग कंसीडर किया। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री में क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। किस में रेट ज़्यादा होगा? फॉर SN1 रिएक्शन हम लोग क्या देखा, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन यही होगा। इसका RDS स्टेप हुआ था, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो इसका अंदर में देखो कौन सा कार्बोकैटायन मच मोर स्टेबल होगा, जो कार्बोकैटायन मच मोर स्टेबल होगा वही होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबिलिटी हम लोग को पता है 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 2 डिग्री का, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये एक्सप्लेन कैसे होगा ना, बाई इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये ऑलरेडी पता होना चाहिए तुम लोगों को, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करूँगा क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है। तो बेसिकली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में क्या होगा, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसको बाद 2 डिग्री, उसको बाद 1 डिग्री। बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या होगा ना, SN2 रिएक्शन में ये है सिंगल स्टेप प्रोसेस था, और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट था, ये ट्रांजिशन स्टेट था क्या, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसे हुआ था, हम लोग देखा था इस तरह एक था ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर था, इस तरह डेल्टा माइनस OET डेल्टा माइनस, इसमें हाइड्रोजन मिथाइल कुछ भी दो, ये था। ये जो ट्रांजिशन स्टेट था ये है 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। कितना बॉन्ड हो रहा है, 5 बॉन्ड हो रहा है, तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट है। सो कोई भी स्ट्रक्चर जो स्टेरिकली हिंडर होगा उसका रेट क्या होगा, कम होगा। सो इसलिए क्या है, इसका रिएक्शन रेट होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। थैंक यू।